सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं नासिरा शर्मा जी द्वारा रचित कहानी सरहद के इस पार। खपरेल तड़ातड़ कच्चे आंगन में गिरकर टूट रही थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आंगन में निकलकर या फिर दालान से ही रेहान को आवाज देकर मना करता। अम्मा को दौरा पड़ गया था, हाथ पैर ऐंठ गए थे, मुंह से झाग निकल रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति रह गई थी और वह थी गिरकर बेहोश हो जाना। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, दद्दा ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा। रोने से काम नहीं चलेगा लड़की, पीछे की खिड़की से किसी को पुकारो, शायद शकूर घर पर मिल जाए, दद्दा ने नरगिस से कहा, जो माँ का चेहरा देख देख कर रो रही थी। दद्दा की बात सुनकर वह भागी। शकूर चचा, शकूर चचा, नरगिस की भर्राई आवाज गूंजी। क्या है बन्नो? शकूर चचा शेव बनाते हुए सामने आए। भैया आज फिर सारे खपरेल आंगन में फेंक रहे हैं, नरगिस ने रोते हुए कहा। आ रहा हूँ, कहकर शकूर कमरे में लपके। खपरेल के टूटने की आवाज के साथ एक और आवाज उभर रही थी। मैं बता दूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा, मुझसे बचकर कोई नहीं भाग सकता है, मैं पूरी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। रेहान भाई को पीछे से पकड़कर शकूर चचा कमरे में ले आए थे। इस पकड़ा धकड़ी में उनके हाथ पैर कई जगह से जख्मी हुए थे। नरगिस को रेहान भाई की हालत देख देख कर सुरैया आपा से नफरत हो गई थी। वह अगर ऐसा ना करती तो क्या भैया की ऐसी हालत बनती? अम्मा को होश आ गया था, दद्दा उनको रूह अफ़ज़ा पिला रही हैं। अब्बा को शकूर चचा ने फोन कर दिया है, भैया कमरे में बंद हैं। खिड़की से उसने झांका, वह सुस्त बेदम फर्श पर पसीने से नहाए औंधे पड़े हुए हैं। 7 साल की नरगिस सब कुछ देख रही है। दद्दा सुरैया आपा को दुपट्टा फैलाकर कोस रही हैं। अम्मा उन्हें मना कर रही हैं। ऊपर नीम पर बैठी चील चीख रही है। इन्हीं चीलों को रेहान भाई कितना परेशान करते थे। जिस दिन बाजार से वह गोश्त लाते, साथ में छिछड़े जरूर लाते। फिर आंगन के ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर छिछड़े उछालने का नाटक करते चीखते थे, अंडे बच्चे वाली चील, चिलोरिया। एक बार खिसियाई चील उनकी उंगली को जख्मी कर गई थी। कितना खून निकला था। सुरैया आपा भी क्या चील हैं? भैया को पागल बना दिया। दद्दा कहती है नास पीटी जहन्नुमी है, जाने कितने घर उजाड़ेगी हर राफा। नरगिस इधर आओ, अम्मा की कमजोरी में डूबी आवाज उभरी। आई अम्मा, नरगिस दौड़ी हुई आई। मेरी तिल्लेदानी से जरा महीन वाली सुई निकाल लाना। नरगिस भागती हुई असबाब वाली कोठरी में घुसी। अंदाजे से तिल्लेदानी टीन के बक्स से उठाई और कोठरी से बाहर भागी। इस अंधेरी कोठरी से नरगिस को बड़ा डर लगता है। जाने अम्मा इसमें कैसे सामान रखती उठाती हैं। जाकर जरा खलीकुन को तो बुला लाओ, कहना नवाब दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, दद्दा ने फौरन बुलाया है। नरगिस दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेकार आप परेशान हो रही हैं, मैं ठीक हूँ, अम्मा ने रेहान भाई की बुशर्ट उठाते हुए कहा। मेरे जीते जी सारे चोंचले हैं, मर गई तो कौन आएगा यहाँ पर, दद्दा ने कहा और मर्तबान से कुछ मेवे जड़ी बूटी जैसी चीजें निकालकर पुड़िया बांधने लगी। गली में सन्नाटा था। हिंदू मुसलमान फसाद हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे, मगर अम्मा के लिए 2 युग। खपरेल पर बैठकर रेहान के जो मुंह में आता बकता था। माँ बाप को शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा था। मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके, साले कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो, जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं। मेरे बाप दादा इसी धरती के आगोश में गढ़े हैं, सबूत चाहिए तो जाकर देखो हमारे कब्रिस्तान, सब के सब मौजूद हैं वहाँ। खुद गद्दार हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है, आखिर कहें भी क्या। मारो सब कातिलों को, मारो, खून की नदियां बहा दो मार मार कर। सबको पता था रेहान के दिमाग पर असर है। पेट्रोलिंग पुलिस के सिपाही भी हंसते हुए गुजर जाते थे।
कुछ पागल है कहकर थूकते और कुछ सिपाही जाने क्या सोचकर सिर हिलाते, जैसे वह सब समझ रहे हों। शकूर कई बार नीचे से समझा चुका था, मगर कौन समझता है। पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, सिर्फ 3-4 घर मुसलमानों के हैं। गली के पार सारा का सारा मोहल्ला मुसलमानों का है। बात यहीं नहीं रुकी। जब फसाद खत्म हुआ तो जानबूझकर रेहान शेरवानी पहनकर निकला। देखें किस माई के लाल में ताकत है मुझे छूने की। दद्दा ने सिर पीट लिया। यह हमें रुसवा करा के ही रहेगा। भुस में चिंगी डाल रहा है, आग न लगती होगी तो लग जाएगी। दोपहर में वर्मा जी की पत्नी अम्मा से कह गई थी, बहन जी परेशान ना हो, हम रेहान को हमेशा से जानते हैं, अपना लड़का है, उसकी बातों को सब समझ रहे हैं, आप चिंता ना करें। इस तरह से कई पड़ोसी ने अम्मा के शर्मिंदा सरापे को सहारा देकर और दद्दा के हाथों का पान खाकर चली गई थी। अम्मी सुता मुंह लिए बैठी रहीं। क्या कहती? रेहान ने फर्स्ट क्लास में एमए पास किया था। 5 साल से नौकरी की तलाश थी। पीएचडी से मन उछटा हुआ था। सुरैया से उसकी दोस्ती बीए में हुई थी। दोस्ती इश्क में बदली और फिर शादी के वायदे में। मगर जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सुरैया से साफ कह दिया कि सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी। खानदान भी छोटा, औसत लोग हैं, फिर 2 वर्ष से बेकार लड़का। लड़की का गला ना घोट दें ऐसे घर में शादी करने से। बहुत दिनों तक यह बात रेहान से छुपी रही, मगर जब सुरैया की मंगनी हो जाने की बात उसके कानों में पहुंची तो उसे एकाएक यकीन ही नहीं आया। परसों ही तो सुरैया से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने जरा भी जो इशारा किया हो। अपनी बेबसी पर वह बेकरार हो उठा। सुरैया के घर तो जा नहीं सकता था, घुटता रहा। वायदे के मुताबिक सुरैया जुमे के दिन आई भी नहीं। बेकारी, इश्क में नाकामी और बेवफाई ने रेहान को दीवाना बना दिया। दद्दा का ख्याल था कि सुरैया की फुफ्फी ने रेहान पर जादू टोना किया है। बहुत जल्लाद दिल की औरत है वो। उसने अपनी सौत के गुप्त अंगों को जलते चिमटे से दागा था। ऐसे बुरे लोगों के बीच में रेहान जाकर फंस गया। जितना रेहान को सुरैया से नफरत दिलाई जाती, उतना ही वह उसके लिए अधिक व्याकुल होता गया। फसाद फिर हो गया। शहर में तनाव बढ़ गया। पुलिस हरकत में आ गई और रेहान बेकरार, ऊपर छप्परों पर बैठा फिर ऑल फॉल बकने लगा। आज उसे नौकरी मिल जाती तो क्या सुरैया की शादी की तारीख तय हो पाती? नारायण जी का जुमला नश्तर चुभ हो रहा था। रहते हैं हिंदुस्तान में, मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान के। दिल चाहा पटक पटक कर नारायण को मारकर पूछे, मंदिरों की मूर्तियां डॉलर और पाउंड के लालच में कौन बेचता है? उसकी बातों की हकीकत को कोई समझना नहीं चाहता है। सब उसे पागल दीवाना कहते। कोई नहीं पकड़ता इन गद्दारों को जो शराफत का लिबास पहनकर दूसरों पर कीचड़ उछालते। उसका खून फिर गर्म होने लगा। सुरैया की छत पर उसके कपड़े फैलाकर बुआ नीचे गई है। धानी दुपट्टा हवा में लहरा रहा है। छींटदार सलवार और कमीज हवा में फड़फड़ा रही है। मारो कातिलों को, मारो मारो मेरे कातिल को। सब नामर्द अंदर बैठे हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। ये मेरा वतन है, मेरा वतन। देखता हूं कौन मुझे जीने से रोकता है। हिम्मत है तो आओ, निकलो, एक एक का सिर फोड़ डालूंगा, कहकर उसने खपरेल फेंकने आरंभ कर दिए। गनीमत यह थी कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटा था। शकूर चचा गुस्से से कांपते हुए ऊपर चढ़े। बिना कुछ कहे 2 जोरदार चांटे रेहान के मुंह पर जड़े और पीठ पर 2 घूंसे। बदतमीज, बेअदब, जो मुंह में आता है बकता चला जा रहा है। धक्का देकर नीचे आंगन में रेहान को गिराया और लात घूसों की बारिश कर दी। सुरैया सिर पर सवार है, हिम्मत है तो उसके बाप को गालियां दो, उससे डरता है डरपोक। शकूर चचा रेहान भाई को मार कूट कर दद्दा के पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे से दुख और ग्लानि टपक रही थी। मोहल्ले में इसकी बेहूदगी की वजह से नजरें चुरानी पड़ती हैं। कमबख्त ने कहीं का नहीं रखा। अभी शकूर कुछ और कहते कि बम के धमाके से वह चौंक पड़े, लपक कर बाहर भागे। आंगन में रेहान भाई औंधे पड़े थे। मुंह से राल बहकर आंगन की मिट्टी भिगो रही थी। नरगिस का दिल
भैया के सिर से मिट्टी झाड़ने का चाह रहा था, मगर सबके फूले मुंह देखकर वह सहमी सी बैठी रही। ऊपर नीले आसमान पर बेशुमार चीलें पंख फैलाए ऊंची उड़ान भर रही थी। बाहर खामोशी छा गई। कर्फ्यू फिर शुरू हो गया था। शकूर चचा ने खिड़की से पुकार कर कहा, अम्मा, कल्लन मियाँ चल बसे। अफजल के बनाए बम फट गए। पुलिस उनके घर में है। कल्लन मियाँ की बीवी भी जख्मी हुई है और अफजल, उसकी बोटियां छत की बल्लियों से लटक रही हैं। हाय, कैसा बुरा जमाना लगा है। दद्दा इतना कहकर रह गई। नरगिस की आसमान पर टिकी आंखें खौफजदा हो गईं। कहीं भैया को मरा समझकर चीले उनसे बदला लेने ना आ जाए। इस ख्याल के आते ही नरगिस भागी और रेहान भैया की चौड़ी पीठ से लिपट गई। रात अंधेरी थी, शहर खामोश। धड़कते भयभीत दिल भारी बूटों और लाठियों की ठक ठक को सुनते सुनते सो गए थे। रेहान चुपचाप छप्पर पर बैठा दूर तक फैली खाली सड़क पर नजरें गाड़े जाने क्या देखने की कोशिश कर रहा था। रेहान के मन में आज सुरैया के लिए नफरत ही नफरत उफन रही है। सुरैया का विवाह पाकिस्तान में किसी बड़े ऑफिसर से हो रहा है, इसीलिए वह चुप रही थी कि शादी के बाद सरहद के पार निकल जाएगी। सरहद के इस पार किसी के दिल पर कौन सी बिजली गिरेगी, वह इन सारे एहसासों से पूरी तरह से आजाद होगी। घंटा घर ने 12 बजाए। रात की खामोशी फट गई। रेहान ने आसमान पर नजर डाली। तारे छिटके थे। वह व्याकुल हो उठा। खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। पीली मलगिजी रोशनी में गलियां बंद दरवाजों से लिपटी सिसक रही थी। मन में बवंडर सा उठा। छप्पर छप्पर आगे बढ़ने लगा। गर्मी के दिन थे। लोग अपने आंगनों में लेटे सो रहे थे। सुरैया का पक्का ऊंचा मकान पल पल उसके समीप होता जा रहा था। काश एक बार उस बेवफा से मुलाकात हो जाती तो बताता कि नफरत में भी उतनी ही शिद्दत होती है जितनी इश्क में। अपने अल्फाजों से आग लगा दूंगा उसके खामोश सरापे में। सारी उम्र अंगारों पर लौटती रहेगी। नीचे आंगन में कोई भयभीत आवाज उभरी। कौन है? कौन है? क्या हुआ? नीचे आंगन में घर वाले जाग गए थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे। रेहान चौंक पड़ा। जाने किसका घर है? वह दबे पांव घर की तरफ लौटने लगा। कुछ नहीं, बिल्ली होगी, तुम सो जाओ। आंगन से आवाज उभरी। फिर खामोशी छा गई। लौटते हुए उसके कानों में उन्हीं घरों में से एक से दबी दबी महीन आवाज पहुंची, बचाओ बचाओ। बढ़ते कदम रुक गए। ठीक उसी के पैरों के नीचे कुछ घट रहा है। तड़प कर वह उस घर के आंगन में कूदा और तेजी से दालान की तरफ बढ़ा। आवाज कमरे से बुलंद हो रही थी। पैर की ठोकर दरवाजे पर मारी। दरवाजा भिड़ा हुआ था। दोनों पट भड़ से खुल गए। एक लड़की को पकड़े हुए 2 लड़के खड़े थे और वह उनसे अपने को छुड़ा रही थी। पास ही सूखा सा लड़का बैठा बीड़ी पी रहा था। क्या बात है? रेहान की आवाज से वह चौंक कर उछले और फिर उग्रता से आगे बढ़े। पहचाना नहीं? अपना पार्टनर है यार, रेहान है, रेहान। एक ने हंसते हुए कहा। वो दीवाना रेहान? दूसरे ने हैरत से पूछा। ये कौन है? रेहान ने अंदर घुसते हुए पूछा। दिखता नहीं है क्या? लड़की है और कौन है? एक लड़के ने हंसकर कहा। सुझाई तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है दरिंदे। इतना कहकर रेहान ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। खून का फव्वारा छूटा और सामने के दांत उछलकर दूर जा गिरे। लड़की हिंदू थी और कमसिन भी। कर्फ्यू लगने की आपाधापी में ये लोग उसे उठा लाए थे। भीड़ भड़क्के में किसी को भी पता न चला कि कौन किधर जा रहा है। सबको इतने कम वक्त में सामान खरीदना मिलना जुलना रहता था कि बौखलाए हुए लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि उनके आसपास क्या घट रहा है। घृणा की आग में वासना की लकड़ी दहक उठी थी। दोनों लड़के पगलाए हुए थे। इतनी मुश्किल और कोशिशों से वह बहला फुसला कर लड़की को लाए थे। रेहान सारा मजा किरकिरा कर रहा है। तुमको बड़ी हमदर्दी हो गई है इस हिंदू लौंडिया से। दादा टाइप दूसरे लड़के ने गर्दन से रुमाल निकाल कर पैर पर मारते हुए बड़ी शाने बेनियाजी से कहा था, जिसमें भिड़ने की चुनौती थी। बहुत। रेहान ने कूलों पर अपने बड़े बड़े हाथ रखते हुए कहा।
सारे दिन साला दीवाना बना हिंदुओं की माँ बहन तौलता है और अब रात के अंधेरे में हिंदू लौंडिया की वकालत करने निकला है। उस मरियल से लड़के ने बीड़ी हाथ से फेंकते हुए कहा, इस वक्त मेरे तन बदन में उतनी ही आग लगी है जितनी तुम्हारी बहन को किसी हिंदू के घर में इस हालत में देखकर लगती। रेहान ने सीना तान कर गर्दन ऊपर उठाई। यार मजाक मत करो, तुम्हारा भी हिस्सा होगा, समझे? दादा टाइप लड़के ने पैंतरा बदलते हुए रेहान को आंख मारते हुए कहा। फिर निकाला मुंह से ये अल्फाज तो कांपता हुआ रेहान का हाथ उठा। हिंदू लौंडिया के लिए मुसलमान भाई पर हाथ उठाओगे? उसी लड़के ने आस्तीन चढ़ाई। कोई अपनी जगह से हिला तो मार मार कर भूसा भर दूंगा। रेहान ने धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ते हुए लड़कों को धमकाया। हमारे घर कौन जला रहा है? हमारी माँ बहन कौन खराब कर रहा है, हम या वह? खून आस्तीन से पहुंचता हुआ पहला लड़का बोल उठा। इस पर दूसरा पागलपन का दौरा पड़ा है। मरियल लड़के ने धीरे से कहा, मेरे जीते जी इस मोहल्ले में किसी जालिम औरंगजेब की पैदाइश हो नहीं सकती। तारीख दोबारा मेरे सामने नहीं दोहराई जाएगी, वरना। रेहान ने लाल आंखें तरीरी। लड़की को आगे बढ़कर कंधे के पास से सहारा दिया। उसे यहीं छोड़ दो, वरना हम 3 हैं। मैं एक ही काफी हूं तुम सबको संभालने के लिए। हाथ पैर मरोड़कर फेंक दूंगा, सुलझाते रह जाओगे। रेहान ने मरियल से लड़के को एक लात घुमाकर मारी और दूसरों की घूंसों से खातिर की। लड़की से कहा कि बाहर खड़ी हो जाए। मार कूट कर उसने तीनों लड़कों को एक कमरे में बंद किया और लड़की को लेकर कच्ची दीवार पर चढ़ा। फिर लड़की को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। नरगिस से 2-3 साल ही बड़ी होगी। छप्पर पर बिठाकर धीरे से बोला, तुम्हारे पिताजी का नाम? राम खिलावन। लड़की ने कांपते हुए कहा। नुक्कड़ वाली पंचूरिया की दुकान? हाँ, वह हमारे बापू की है। लड़की ने उत्साहित होकर कहा। अच्छा, अब इस भयानक माहौल में तुम्हें घर तक कैसे पहुंचाऊं? हमारे चाचा पुलिस में सिपहिया हैं। लड़की ने भोलेपन से कहा। होंगे, लापरवाही से रेहान ने कहा। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि लड़की की बदनामी ना हो। सामने एक ही रास्ता है, छप्पर छप्पर चलता उधर चला जाए। मगर ये लड़की, तुम चल पाओगी छप्पर पर बिना शोर किए? रेहान ने पूछा। काहे नहीं? लड़की उसी उत्साह से बोली। घंटा घर से 3 का गंजर गूंजा। चलो। रेहान उठा। मगर भैया, बीच में गली पड़ी है, ओका कैसे लांघव? चलो उठो तो। रेहान ने लड़की के सिर पर चपत मारी। खामोश कदम छप्परों पर उठ रहे थे, खपड़ेल के बीच में रास्ता बनाते हुए। काम जोखिम का था। तैश में भी रेहान को लड़की की बदनामी का डर लगा हुआ था। नीचे गलियों में गश्त करती पुलिस भी ऊँग रही थी। लड़की को उसके घर की छत पर चढ़ाकर रेहान जब लौटने लगा तो सुबह का उजाला फैलने वाला था। सामने सुरैया का मकान गर्दन ऊंची किए खड़ा था। रेहान ने नफरत से मुंह फेर लिया। दावतनामा अम्मा की पलंग पर पड़ा था। सुनहरे हरफों से सुरैया और इम्तियाज का नाम लिखा हुआ था। परसों सुरैया की शादी थी। नायन ने बताया कि चौथी के दूसरे दिन सुरैया पाकिस्तान चली जाएगी। नायन के जाने के बाद अम्मा चुपचाप हाथ में पकड़े कपड़े की बखिया उधेड़ती रहीं, मगर दद्दा ने कोसना शुरू कर दिया। नरगिस को एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि हर एक से भिड़ने वाले निडर रेहान भैया सुरैया आपा से क्यों डर कर बैठ गए। उनका सारा जुल्म सह रहे हैं, जबकि हमेशा खुद कहते थे, अम्मा, जुल्म सहने वाला जालिम के हाथ और मजबूत करता है। तो क्या रेहान भाई की खामोशी सुरैया आपा के हाथ और मजबूत कर देगी? बहुत बड़े और भारी हो जाएंगे क्या उनके हाथ? उस हर्राफा के सीने में मर्द का दिल है और इस निगोड़े के सीने में लड़की का दिल है। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ। दद्दा सुरमेदानी में सुरमा भरते हुए बोली। पलंग पर सोए रेहान भाई के पास दबे पांव नरगिस पहुंची। धीरे धीरे उनके बाजुओं पर हाथ फेरा। मछलियों की सख्ती का अंदाजा लगाया। पत्थर है पत्थर, नरगिस ने सोचा। मुड़कर सामने गई ताकि चेहरे का मुआयना करे। गाल अब भी लाल हैं। बीमार कमजोर होते तो चेहरा पीला होता। मुंह पर बैठी मक्खी हंकाते हुए नरगिस को इत्मीनान हुआ। क्या है, भाई के क्यों चक्कर लगा रही है? सोने दे उसे। दद्दा ने नरगिस को झिड़का था।
आंगन में चबूतरे पर बैठकर नरगिस चुपचाप ऊपर आसमान को ताकने लगी। नीले आसमान पर पंख फैलाए चीलें उड़ रही थीं। होली जल रही है क्या? हंसते हुए किसी का जुमला उछला। हाँ, ख्याल और परवाज की होली नहीं बल्कि चिता का है। रेहान ने कागज के ढेरों से लपकते हुए शोलों को देखकर कहा। किसके ख्याल और परवाज की चिता है? सड़क से गुजरते हुए किसी ने पूछा था। इकबाल, शायर अजीम जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। रेहान ने किताब के और पन्ने फाड़े और ढेर पर डाल दिए। शोले लपक उठे। अरे अरे रेहान, यार तुम वाकई पागल हो गए हो क्या? इसीलिए सुबह सुबह इकबाल का दीवान मांगने आए थे? परेशान सा परवेज कह उठा। सब घरों से इकबाल को बटोर लाया हूं। रेहान ने शोलों को ताकते हुए कहा। मगर क्यों? परवेज ने पूछा। जो शायर दिलों को काटने की बात करते हैं, इंसानी रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, उनका अदब कोयला है जिसे छूकर हाथ काले होते हैं और दिमाग तारीक। समझे मियां परवेज? रेहान ने वहीं गली में उकड़ू बैठते हुए कहा। खुद इकबाल आए थे तुमसे कहने क्या? सलीम ने उसे झंझोड़ा। गली में चारों तरफ इकबाल के शेर काला कागज बनकर उड़ रहे थे। नहीं, मगर जो कहते हैं और समझते हैं वह यह जान ले कि ऐसे इल्जाम के कटघरे में खड़ा करके कोई उस शायर की शख्सियत के परखच्चे भी उड़ा सकता है। रेहान ने गोद में रखे कागज उसमें फेंके। कौन उड़ा सकता है सिवाय जनाब रेहान दीवाने नंबर 1 के? इतने अहमक होंगे यार, मुझे मालूम न था। निरे पागल ही हो उठे हो क्या? असलम ने गम और गुस्से से कहा। सुरैया का गम इकबाल को जलाकर कम हो जाएगा क्या? परवेज ने धीरे से कहा। कौन सुरैया? रेहान ने हंसकर पूछा। तुम्हारी महबूबा, और कौन? असलम जलकर बोला। दीवाने हो क्या? मेरी महबूबा मेरे दिल के दायरे में होती। किस कमबख्त का नाम ले रहे हो जो अपनी सरहद का आर पार भी नहीं समझती है? अहमका, रेहान ने कहकहा लगाते हुए कहा। अंग्रेजों ने हमें फसाद की शक्ल में पाकिस्तान तोहफे में दिया है और हम इस जख्म को जब तक जिएंगे पालते रहेंगे। करें भी क्या? कर ही नहीं सकते कुछ, अपाहिज जो ठहरे। रेहान ने बुझते अधजले कागजों को डंडी से हिलाया। पूरी गली में जले हुए छोटे बड़े कागज के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे गम को सुरैया की सरहदों में कैद करके तुम सब हकीकत से फरारी चाहते थे। रेहान ने हंसते हुए कहा। जेब से सुनहरी डिबिया निकाल कर बची राख उसमें एहतियात से भरी और डिबिया बंद करके दोबारा जेब में रख ली। मगर दोस्त, ये फरारी कब तक? कहीं पर जाकर बंद गली में सिर फूटेगा ही, तब इस दीवाने को याद कर लेना। रेहान ने कहा और घर की तरफ चल पड़ा। आलम और परवेज के साथ खड़े दूसरों ने नाउम्मीदी से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि अब इसका ठीक होना नामुमकिन है। बेचारा। राख से भरी डिबिया शादी के दिन सुरैया को भेजकर रेहान के दिल को करार आ गया था। दद्दा को जितना डर था वह सब धरा का धरा रह गया। पूरे 2 दिन ऐसा घोड़ा बेचकर सोया रेहान जैसे उसी के घर से लड़की की डोली उठी है। गली में कुछ लड़के अवश्य दुकानदारों से पूछ रहे थे कि क्या बात है, वह दीवाना रेहान नजर नहीं आ रहा है। हंसकर दुकानदार चुप हो जाते। सबको रेहान से प्यार था। राम खिलावन तो जैसे रेहान के हाथों बिक ही गया था। सरस्वती वाली बात क्या भूलने वाली है? घर में सब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि यह खतरे के दिन खैर व आफियत से टल गए। शकूर भी मुतमईन से शाम को बैडमिंटन खेलने जाने लगे। 2 दिन से रेहान का पता न था। घर नहीं लौटा था। जाता भी कहाँ था? या तो छप्पर पर बैठा चीखता चिल्लाता रहता था, या फिर गली में इधर उधर घूमता फिरता और फिर घर लौटकर चुपचाप पलंग पर पड़ जाता था। शकूर चाचा थक कर दद्दा के पास आकर बैठ गए। अम्मा तमाम ढूंढ लिया, अस्पताल, नदी, कुआं, उस रेहान के बच्चे का कहीं पता ही नहीं चल रहा। अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखना परवरदिगार, दद्दा ने कहा। अजीब अजीब उन्हें शौक हुए हैं। कुछ दिन पहले राम खिलावन के घर से हाथ में राखी बंधवाए, माथे पर टीका लगवाए निकल रहे थे। अभी भी किसी डिसूजा या गुरमीत सिंह के यहाँ पड़े होंगे सेकुलर इंडिया का जाम पिए। हम यहाँ खूने जिगर पिए उनकी बला से। शकूर चचा ने गुस्से से उबलते हुए कहा। परसों उनका मैच है,
प्रैक्टिस पर नहीं जा पा रहे हैं। उनकी बेबी रजिया भी मायके गई हुई है। उनकी कमी की झुंझलाहट भी इस गुस्से में मौजूद थी। अम्मा चुपचाप काम में लगी थी। रेहान भाई के मामले में उनकी कोई राय नहीं रहती है। घर में हंगामा है। अम्मा की लंबी खामोशी उनकी अपनी चीखों से छनाकेदार आवाज के साथ टूटी है। शीशे ही शीशे बिखर रहे हैं। चीखें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शकूर चचा घुटनों के बल रेहान भाई की लाश के पास बैठे हैं। अब्बा दीवार से सिर टिकाए खामोश खड़े हैं। दद्दा का हाल बुरा है। किसे कौन संभाले? 2 हफ्ते बाद रेहान भाई की लाश नैनी के पास नाबदान से निकली है। बदन पर ढेरों चाकू के निशान हैं। जख्मों से बदबू फूट रही है और पेट की अंतड़ियों में कीड़े रेंग रहे हैं। घर में पूरा मोहल्ला उमड़ा है। सरस्वती और राम खिलावन का रोना तो रुक ही नहीं रहा। नरगिस सरस्वती की लाल आंखें देखकर सोचती है, अगर सुरैया आपा यहाँ होती तो क्या वह रोती? अगर सुरैया आपा यहाँ होती तो भैया मरते ही क्यों? भीड़ में 3 लड़कों के बारे में कानाफूसी चल रही है। कुछ लोगों को उन्हीं पर शक है। कौन होंगे वह 3 लड़के? नरगिस सोचते सोचते थक जाती है। परवेज भाई, असलम भाई और शाहिद भाई, तीनों तो भैया के पास बैठे रो रहे हैं। ये भैया को क्यों मारेंगे? धूप आधे आंगन में भर गई थी। भीड़ छटने लगी थी। नरगिस अपने को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। उठकर चबूतरे पर उकड़ू बैठ गई और आसमान की ओर ताकने लगी। नीले आसमान पर चीलें डैने फैलाए उड़ रही थीं। कहीं दूर से आवाज उभरी, अंडे बच्चे वाली चील चिलोरिया। घबराकर नरगिस ने भैया को देखा। आज तो भैया सचमुच मर गए। कहीं चील? वह तेजी से भैया से लिपटने भागी। आधी राह में ही दादी ने उसे पकड़ लिया। कहाँ चली? नरगिस ने घबराकर दद्दा को देखा। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बदला भैया से चीलों को लेना था, मगर ये कीड़े कहाँ से आ गए? भैया तो चींटियों कीड़े मकोड़ों को कागज से उठाकर घर में किनारे जाकर फेंकते थे कि कहीं किसी के पैर के नीचे दबकर मर ना जाएं। फिर यह सब कीड़े भैया के बदन को क्यों काट रहे हैं? दद्दा ने उसे सीने से लिपटा लिया। सफेद मलमल की जंपर से उठती खुशबू में उसे भैया की महक आती लगी। दद्दा की आवाज दूर आती सुनाई पड़ी। सुरैया का गम इसे घुन की तरह चाट गया। घुन तो गेहूं में लगता है। खालिकुन गेहूं पछोड़ते हुए शिकायत करती थी। नरगिस को याद आया, घुन का चाटा खोखला गेहूं का दाना। दद्दा के सीने से मुंह हटाकर उसने भैया की तरफ देखा। तो क्या सुरैया आपा घुन थी? तो दोस्तों, ये भी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।